जी, ईच एंड एवरी वन। और लेकिन आज मैं बोलूंगा कि कुछ नए दोस्तों को कि मैं बहुत ही एक सिंपल और हम्बल फैमिली से था और कभी भी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा कुछ करेंगे लाइफ में। तो एक मोटरसाइकिल पे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। उसको ही 15% लेवल जो इस यहाँ पे आज अपने देखे लोगों को रिकॉग्नाइज भी किए। यहाँ की जो एसोसिएशन है उसने ही मुझे जहां तक लेके आया, वो उसके कारण ही पहुंचा हूँ। मैं सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूँ कि लाइफ में बहुत सारी चीजें आती हैं, लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती हैं। जो मैं कहूंगा कि आप अगर आप सिंगल हो, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है लेकिन डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हैं। जो लोग मैरिड हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है लेकिन डिस्ट्रैक्शन थोड़ी कम है। तो बैलेंस दोनों तरफ है। तो जब मैं आया था, यंग था, सब कुछ था, लेकिन सारी सभी चीजों को एक साइड पे रखा, मन बनाया। सोशल मीडिया मैंने बंद किया था आफ्टर गोइंग सिल्वर इन दिस बिजनेस। और मन तन होकर 6 महीने, 1 साल बिजनेस को ऐसे ही मैंने लगाया और प्लेटिनम लेवल तक लेके गया। सो आफ्टर देन द लाइफ चेंज होने लग गई, कुछ पैसा भी आया, कुछ आगे भी बढ़ रहे थे। तो मुझे लगता है कि इस बिजनेस में बहुत कुछ मिला है आज तक, इतनी इतनी जगहों पर गए हैं। पूरी दुनिया को घूमने का और मजे करने का तो एक मजा ही अलग है। लेकिन मैं कहूंगा कि इस बिजनेस में जो चीजें हमने देखी हैं, वो वो ऐसे ऐसे शख्सियतों को मिलने का मौका मिला। मैंने जब एक बार ड्रीम लिखा था कि डग ये रिच डिवॉर्स और डग डिवॉर्स की फैमिली को मिलना है, मैंने है ना अमेरिका जाकर क्राउन क्वालिफाई करके। तो आई वॉज वेरी लकी कि मैंने यंग एज में इसको उठाया। कुछ शायद एमबीए ने देखा कि ये यंग लोग कर रहे हैं, तो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू मीट वन ऑफ बिलियनियर्स, डग डिवॉर्स जी। और ऐसी ऐसी चीजें मिली पिछले 3 सालों में, मैं आपको बता नहीं सकता। तो एक बार मुझे याद है, अभी आई वाज क्वालिफाइंग एज एमरल्ड। तो मेरा अच्छा खासा पैसा बन रहा था उस साल। तो मेरे पास एक गाड़ी होती थी i20। तो मेरा एक ड्रीम कार होती थी टोयोटा फॉर्च्यूनर, यहाँ पे पंजाब में उसका बहुत क्रेज है। तो 6% लेवल से बस वही गाड़ी दिखती होती थी मुझे, है ना। तो समटाइम्स हम क्रेजी होते हैं उन चीजों के बारे में और वी एंड अप डूइंग थिंग्स वेरी पैशनेटली। तो मुझे अभी भी याद है, तो मेरी 25 साल एज थी और मैं चंडीगढ़ गया और मुझे गाड़ी पसंद आ गई और मैंने वहां पे 1 लाख रुपया डाउन पेमेंट कर दी उस गाड़ी की। और मैंने घर पे फोन किया जी, मैंने मदर को बोला कि मैंने गाड़ी बुक कर दी है। कहते कौन सी? मैंने कहा जी ये वाली गाड़ी। और वो बोल रहे हैं चल तू अपने फादर से बात कर ले। तो मैंने फादर को बोला, मैंने जी गाड़ी बुक कराई है, ये वाली मैं ले रहा हूँ, तो इतने दे। कहते तू पागल हो गया है, इतनी बड़ी गाड़ी क्या करनी है तुमने? तो वो ले ले, कोई स्कोडा रैपिड ले ले, अभी तू इतना हुआ नहीं है, अभी बच्चा है, तू अभी कर ले। मतलब हमारे पेरेंट्स को कभी भी नहीं लगता कि हम बड़े हो गए हैं। तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड द बिजनेस। और 21 साल के में उनको लगता ही नहीं था कि ये बिजनेस बिजनेस कर लेगा ये, है ना। जब प्लेटिनम हो गया, बाहर भी घूमा है, तब भी उनको लगता था मैं बच्चा हूँ। और जब 25 साल का एमरल्ड हो गया था, तब भी उनको लगता था कि मैं बच्चा हूँ। और मैं बोलता था कि यार भाई, गाड़ी मेरी है, मैं ले रहा हूँ, पैसे अपने खर्च रहा हूँ लेकिन उसमें भी दूसरों को क्यों दिक्कत हो रही है ना। तो मेरी लाइफ हमेशा शुरू से ना बड़ी फनी सी रही है। और क्वालिफाइंग एमरल्ड आई बॉट दैट। मैं एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे यंग लोगों को कि भाई सारी दुनिया ने यही सोची कि तुम बच्चे हो, बच्चे हो, लेकिन इस बिजनेस में बच्चे बच्चे ही ना इतना बड़ा कुछ कर जाओगे। when the others will look up to you, they will look up to you के कुछ हमें भी बताओ, है ना। तो वो एक एनर्जी होगी आपके अंदर जो आप ट्रांसफर कर रहे होगे। और मुझे लगता है कि अगर मैं सारी उम्र बच्चा रहा ना, तो ऐसी बच्चे के नेचर में मैं क्राउन करूं तो चले ही जाएंगे। अगर जिस दिन भी बड़े हो गए ना, तो थोड़ा सा वो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आज भी मैं रिजेक्शंस लेता हूँ, आज भी लोगों के साथ ऐसे मिलता हूँ कि जैसे मैं कुछ हुई नहीं। मैंने हमेशा जो भी पेन अचीव की है, पहले तो उसको निकाला और निकाल के फेंक दिया। मुझे तो पता भी नहीं होता कि मैं कौन से लेवल पे हूँ। और लोगों के साथ ऐसे ही मिलते हैं फनी नेचर में, कोई बोलता है कैसे चल रहा है, मैंने कहा ठीक है, बस दाल रोटी चल रही है। तो हर कोई मुझे पूछता है, नहीं दाल रोटी से तो ज्यादा ही लगता है आपका। तो मैंने कहा अगर देख के लगता है तो ठीक है, लेकिन हमारा तो बस अभी जहां जाना है वहां आंखें झुकती नहीं है। चाहे वो काम मेरे से हो या ना हो, लेकिन मैं अपना 100% देता हूँ। और अगर मेरी लाइफ में मुझे कोई भी व्यक्ति जानता है, वो मुझे किसी भी लेवल के लिए नहीं जानता, वो मुझे जानता है कि ये बंदा अपना 100% देने वालों में से है। तो मैं एक चीज पे लगा रहता हूँ, लगा रहता हूँ, लगा रहता हूँ, जब तक उसका कोई निचोड़ ना निकाल दो। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं स्टार्ट किया था मैंने बिजनेस, तो बिजनेस प्लान नहीं दिखाना आता था। तो मैंने जो पहले 2-3 बिजनेस प्लान दिखाए थे, मुझे रिजेक्शन नहीं मिले, ऑलमोस्ट बस थप्पड़ पड़ने वाले थे। मतलब मैंने अपने टीचर को, मैथमेटिक्स का टीचर था जिसके पास ट्यूशन लेके जाता था,
उसको प्लान दिखाए मैंने, है ना। तो उसको मैंने बोला कि मैंने कहा मास्टर जी हमारे यहाँ पे पंजाब में ऐसे ही है ना, तो टीचर को ऐसे ही बोलते हैं मास्टर जी, है ना। मैं मास्टर जी कितने साल हो गए आपको ट्यूशन पढ़ाते हैं? वो कहता 6 साल हो गए। मैं 6 सालों में लोग डायमंड चले जाते हैं, आप कहाँ पे हैं यहाँ पे? तो मतलब उसके अंदर हो रहा था कि ये मेरा स्टूडेंट है, इसको मैं बताऊं। तो ऐसा होता था मैं, है ना। तो मैंने जब अपनी अपलाइन को बताया कि जी मैं इतने लोगों को बताता हूँ बिजनेस, लेकिन कोई आता ही नहीं है ना। तो आई वाज वेरी यंग, दाढ़ी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, इतना यंग था। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके यू नीड टू रीड दिस, यू हैव टू दिस, ये प्रोफेशनलिज्म लेके आना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ढूंढ लिया। तो तब व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन होती थी, तो मैंने व्हाइट बोर्ड लेके आया 6% लेवल पे। मैंने पैसे उठाए और मैं किताबें जो लेके आता था ना इंजीनियरिंग के लिए, तो उन किताबों के 2-3 बार घर से पैसे ले जाकर ब्रिट वर्ल्ड वाइड के टूल्स लेता होता था। मेरे फादर 1 साल तक नेगेटिव रहे हैं, तो जैसे भी जहां से भी जुगाड़ होता करता था। आज आज भी मुझे कोई यंगस्टर बोलता है ना, मैं उसको ऐसे ऐसे टिप्स दे देता हूँ जो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। वो ब्रिट वर्ल्ड वाइड की कभी लॉन्चिंग और फ्यूचर में आ ही नहीं सकते। तो इट्स एन एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि भाई देयर इज नो रूल्स, देयर इज नो वो कार्डिनल रूल्स है, वो सब कुछ है, लेकिन यू आर यंग। मैंने तो गलतियां बहुत की हैं लाइफ में, और मुझे कभी भी वो उस पे ना कोई रिग्रेट नहीं है। मतलब यंग हैं, गलतियां कर रहे हैं, अब तक कोई रिग्रेट नहीं। आज भी मैं गलतियां करता हूँ। हमारे ना एक, मैं यंग लोगों को बताता होता हूँ, एक जो मैं वहां पे आके भी एग्जांपल दी थी, कि कई बार ना हम गलत कॉन्टेक्टिंग इनवाइटिंग कर लेते हैं और गलत तरीके से प्लान दिखा लेते हैं। मैं उनको, हमारे पंजाब में एक वो जो पीली सी मक्खी होती है, वो पूर्ण प्लान कहते हैं उसको। तो मैं एक, अभी मेरे ग्रुप में एक नया नया व्यक्ति आया, मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार ये एक हॉस्पिटल, हम ड्राइव कर रहे थे, निकला, मैंने कहा यहाँ पे मेरा एक दोस्त रहता था, उसको मैं प्लान दिखाने आया था, और मैंने गलती से वो वाला प्लान दिखा दिया, जो नहीं, मतलब कि गलत तरीके से प्लान दिखा दिया। कहता है जी आप आज भी ऐसे कर देते हो। मैंने कहा यार हो जाता है, मैं रोक ही नहीं पाता अपने आप को, है ना। सो यू नेवर नो। सो बेसिकली मैं तो हर किसी को बोलूंगा कि बी हु यू आर। मैं ऐसा ही हूँ, आई डोंट ट्राई टू बी लाइक समबडी एल्स। और जहां पे भी आया हूँ मैं वैसे ही हूँ जो पहले 7-8 साल। थिंकिंग चेंज हो गई है, थॉट प्रोसेस चेंज हो गया है, लोगों के साथ आज मिलते हैं गिलते हैं, बट मेरा द वे ऑफ वर्किंग इज ऑलमोस्ट लाइक जैसे मैं पहले काम करता था, और मुझे मजा आता है। आई थिंक पैशन होना बहुत जरूरी है। पैशनेट लोगों को लगता ही नहीं कि वो कभी काम कर रहे हैं। मुझे आज भी मालूम है, जब मैं लोगों से, श्रवण एम आई ऑडिबल? Yes, yes. Now it's perfectly clear. ओके। सो पहले क्या होता था कि मैं लोगों से जब बात करता था, मुझे आप बता देना जहां पे कुछ लगता है ब्रेक आपको। Sure, sure, sure. तो, है ना। तो आई एम सॉरी फॉर ऑल दिस गाइस, बट दिस इज हाउ टेक्नोलॉजी गोज, आज की कनेक्टिविटी ऐसी है। बट मैं हमेशा लोगों के साथ मिलता था, मैं उनके बारे में जानने की कोशिश करता था, और आई ऑलवेज ट्राई टू टेल पीपल कि दिस बिजनेस इज सो सिंपल, एंड द पीपल, द काइंड ऑफ आई वॉज इन माई लाइफ, मैं उनको हमेशा बताता हूँ यार भाई ऐसे सिंपल थे। और वो दे, जब वो मेरे साथ बैठते हैं, मेरे साथ बातें करते हैं, दे क्लियरली विजुअलाइज है कि यार ये बिजनेस कोई ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स सो सिंपल। इट्स अबाउट लर्निंग फ्यू बेसिक स्किल्स जो आपकी अपलाइन और ये सब आपके कोच आपको सिखाएंगे। लेकिन जो वो एनर्जी है ना, वो कहीं और से नहीं आ सकती, वो तो आपको ही लानी पड़ेगी। आज डिजिटल चीजें सीखने में बहुत सिंपल हो गया है, इजी हो गया है, लेकिन लोग उससे भी इजी करके उसको बिल्कुल ही लेजीनेस पे ले गए हैं। तो मैं बोलूंगा कि इजी का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को इजी कर दो, इजी का मतलब ये है कि आप उसको लेवरेज कीजिए। और मैं आपको सभी एक बात बोलूंगा, आज इतना टाइम है, आप इतनी एनर्जी लगाइए जी अपने ड्रीम और गोल पे, इतनी मेहनत कीजिए कि आपको जब आप 2 साल बाद देखोगे ना, 2 साल बाद ये ना हो कि आप रिजल्ट को देख रहे हो, 2 साल बाद आपको आज की मेहनत देखे, एंड यू विल बी ग्रेटफुल कि मैंने तब कुछ किया। आज मैं ये नहीं होता कि मुझे, कि मैंने आज क्या है मेरे पास, मैं आज सिर्फ एक ही चीज का ग्रेटफुल हूँ कि द काइंड ऑफ वर्क आई हैव डन इन 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18। और आज मैं, मुझे लगता है कि जब आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद जो आज कर रहा हूँ ना, आई विल बी ग्रेटफुल टू इट। और अगर मैंने आज कुछ नहीं किया ना, आई विल बी फीलिंग रियली गिल्टी इन माई लाइफ। तो आप यंग हैं अभी, चाहे आपको कहीं भी हैं, तो मैं हर एज ग्रुप को बोलना चाहता हूँ कि आज का टाइम जो है, इट्स अबाउट पुटिंग अ मैसिव एनर्जी। तो वहां पे मैं बोलता हूँ कि आपकी अपलाइन कोच आपको बताएंगे। पर मैं एक ही चीज बोलता हूँ जो मैंने पहले भी बात की है, कि विराट कोहली जब क्रिकेट खेलता है तो उसका वो पैशन है, जब हम क्रिकेट खेलते हैं वो हमारी हॉबी है।
अभी पंजाब में 42-43 डिग्री का टेम्परेचर होता है किसी किसी दिन। अगर मैं किसी को बोलूं, किसी को क्रिकेट पसंद है कि आजा भाई क्रिकेट खेलते हैं, तो वो कहेगा यार गुरंस धूप बहुत है, तो किसी और दिन शाम को खेलेंगे। पर अगर वही मोहाली के स्टेडियम में विराट कोहली का मैच है अगर किंग्स 11 पंजाब के साथ, वो 12 बजे वो 42 डिग्री की धूप में प्रैक्टिस कर रहा होगा, और वो सोचेगा नहीं कि यार धूप है बाहर, कि जाऊं कि ना जाऊं। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एमबीए बिजनेस पैशनेटली कर रहे हो ना, तो आपको बताना नहीं पड़ेगा कि ये मीटिंग आ रही है, ट्रेनिंग आ रही है, ये कौन है, ये क्या है, ये स्मार्ट टच क्या है। यू विल फिगर इट आउट एवरीथिंग। मुझे नहीं बताया मेरी अपलाइन ने कि ये डायमंड कौन है, ये क्या है, ये सक्सेस प्रोफाइल लेनी होती है, ये टूल्स खरीदने होते हैं। खरीद दिए बिकॉज इट वॉज माई पैशन। कई लोग हॉबी की तरह करते हैं। हॉबी क्या होती है कि उनको पहले तो बताना पड़ता है कि भाई साहब आज ना वेडनेसडे है, वेडनेसडे को ये हमारी मीटिंग होती है। फिर उनको बताना पड़ता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स को सीखने के लिए ये होते हैं। ये जो पैशनेट लोग होते हैं ना, जिनका ड्रीम जाग गया एंड दे वांट टू बी देयर ओन बॉस, और वो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, दे विल जस्ट डू इट। दे विल डोंट लुक फॉर एनी ऑर्डर्स। वो किसी के ऑर्डर्स नहीं सुनेंगे, मतलब वो किसी का वेट नहीं करेंगे। आई थिंक यू शुड हैव दैट मेंटालिटी इन योरसेल्फ। अगर आज भी किसी को आपको फोन करने की जरूरत पड़ रही है ना कि आजा गुरंस एमबीए बिजनेस करते हैं, मैं कहूंगा कि अभी आपका बिजनेस ही नहीं स्टार्ट हुआ। यू आर डूइंग इट फॉर अ हॉबी, और आप किसी का बिजनेस कर रहे हो। और अगर जब तक आप किसी का बिजनेस कर रहे हो ना, तो आपको बहुत ही ऐसे ऐसे लगेगा कि यार मैं करूं कि ना करूं, मन आधा करेगा पूरा करेगा। पर जिस दिन आप पैशनेट हो गए और जिस दिन आप पैशनेटली बिजनेस को शुरू कर दिया, भाई साहब आप किसी की परमिशन नहीं मांगोगे कि मैं ये कर लूं जी, मैं वो कर लूंगा, वो आप करके और फिर बाद में वो करोगे जी मैंने तो वो कर दिया था। आई थिंक मैंने आपसे ये, मतलब यू विल डू एवरीथिंग वॉट एवर इट टेक्स यू टू अचीव एन एमबीए बिजनेस और आगे बढ़ने के लिए। दिस इज हाउ आई हैव डन इन माई लाइफ। स्टिल आई एम डूइंग द सेम थिंग्स। तो मैं बोलूंगा कि सिर्फ पैशनेट होइए, अपने कोच और मेंटरशिप वो तो आपको मिलती रहेगी, सपोर्ट मिलती रहेगी। एमवे सबके लिए सेम है। मैं पंजाब में एक छोटे से गांव में बैठा हूँ यार, यहाँ पे आप देखोगे लोगों के बाइंग कैपेसिटी भी इतनी नहीं है, आर्टिस्टिक की प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं है। सरहिंद फतेहगढ़ साहब मेरा डिस्ट्रिक्ट है। जब मैंने यहाँ पे बिजनेस शुरू किया था, मुझे लोगों ने बोला था कि यहाँ नहीं चलेगा एमवे, ये चंडीगढ़ लुधियाना जैसे शहरों में चलेगा, बड़े शहरों में चलेगा। तो मेरे दिमाग में यही था कि भाई साहब अगर चलाना है तो यहीं चलाएंगे, यहीं भी रहना है, यहीं भी लोगों का बड़ा करना है। आज मेरे अपने ही टाउन में 5 प्लेटिनम एंड अबव है। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि यार एक छोटी सी शुरुआत की थी, मोटरसाइकिल पे की थी, और यहाँ से निकल के जब आगे जा रहे हैं तो जो अच्छे लोग हैं उनको तो लगता ही है कि हम बड़ा कर सकते हैं। और एक टायर 2 टायर 3 सिटीज के जो लोग हैं आज, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर ज्यादा होप जा रही है। मैं बोलूँ कि शायद आप बोलोगे कि यार ये मुंबई में ऐसा नहीं होता गुरंस, मुंबई में वैसा होता है। अगर आपके मुंबई में वैसा होता है तो हमारे यहाँ पे कुछ और होता है। हर की लाइफ में कुछ ना कुछ तो होता ही है, उसको फिगर आउट तो करना पड़ेगा। अगर फिगर आउट करके आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो भाई साहब, आपको दुनिया हमेशा, आप दुनिया को इंस्पायर करेंगे, सोसाइटी को बड़ा बनाएंगे, नो मैटर व्हाट। मैं सोचता हूँ यार अगर एमबीए बिजनेस में ना आता, क्या होते यार हम, कैसी एसोसिएशन होती हमारी। ठीक है, आज मैं अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को या अपने दोस्तों को देखता हूँ, उनका मैं सोशल सर्कल देखता हूँ, वो सभी एवरेज हैं। और कैसे कैसे व्यक्ति से यार, क्या सुमित बहादुर जैसे लोगों के साथ क्या मिलना था हमें कब ने। मैं तो सोच भी नहीं सकता यार, इतने मतलब हम, मतलब कि इंजीनियर भी ऐसे थे कि मतलब ना के बराबर ही थे जिंदगी में। 21 साल की उम्र में बस खोए हुए थे, मतलब कोई था ही नहीं, पर्पस ही नहीं था लाइफ का। बट आज लाइफ देख लो जी, मतलब दुनिया के इतने इतने अच्छे अच्छे व्यक्ति, वो आज मैं कह रहा हूँ कि उनसे मिलने का मौका मिलता है, वो बाय नेम कई बार बुला लेते हैं। ऐसा लगता है कि यार ग्रंथ क्या बात है यार, कभी सोचा ही नहीं था यार कि ऐसी आम पैदा हुए थे, आम ही मर जाना था, आम ही ऐसे आए थे, आम आम ही हो जाना था काम। लेकिन अब लगा लो कि ऐसा लगता है कि सेंस ऑफ अचीवमेंट अभी कुछ किया यार, कुछ अपना है, कुछ अपना है ना, कि किसी का नहीं है, अपने किसी फादर का नहीं है या अपने किसी का और का नहीं, अपना है कुछ, है ना। तो एक प्राउड है उस पर, जीते भी हैं, मजा भी करते हैं। और मुझे लगता है कि अभी तो हम वो एज में गए हैं जिस एज में सुमित एंड तानिया ने शुरू किया था। आज तो मैं भगवान से एक ही चीज मांगता हूँ कि बाबा जी और मतलब सोच देना, अच्छी सोच देना और एनर्जी पूरी ढूंढ के देना, कि इतनी एनर्जी लगा दें अगले 5 7 10 सालों में कि वो काम कर दें जिसके लिए इस बिजनेस में आए हैं। और मैं यही आपसे सभी से एक ही बोलता हूँ कि आप, मुझे नहीं पता आपके, मैं प्रोफेशन यहाँ पे सभी ने अपना से किया, आप सभी मेरे से अच्छे थे यार, हमारा तो कुछ भी नहीं था। बट मैं एक बोलूं कि ये एमबीए बिजनेस की ताकत है। अगर आपके अंदर पैशन है ना,
अगर आपके अंदर कुछ ऐसा जज्बा है, मुझे नहीं लगता कि आप दुनिया जितनी भी आपसे आप अनइक्वल हो, आपकी दुनिया सबसे आगे जा रही है, यू कैन डू वंडर्स इन योर लाइफ। और मैं अभी भी जानता हूँ, मैं अच्छे स्कूल से पढ़ा हूँ, तो स्कूल में सब आगे होते थे। मुझे लगता होता था कि यार सभी इनको अच्छी नौकरियाँ मिल जानी हैं, अच्छे-अच्छे ये घर वाले हैं, किसी का बिज़नेस था। तो मैं सो लो सेल्फ इमेज थी। मैंने कहा गुरंस यार कहाँ पैदा हो गए, कौन से घर में पैदा हो गए यार? हमें तो कोई मोबाइल फ़ोन ही नहीं लेके देता, है ना? मैंने स्कूटर माँगा था घरे, वो स्कूटर भी नहीं मिल रहा था। तो ऐसी ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन एक बिज़नेस मिला और बिज़नेस में ऐसी-ऐसी चीज़ें आ गईं कि पावर आ गई अपने हाथों में। और मैं हर एक यंगस्टर को यही बोलूँगा कि भाई साहब अगर एमवे बिज़नेस करना है, तो एक मेरा जो रीज़न था सबसे बड़ा दैट वाज़ इंडिपेंडेंट लाइफ़, इंडिपेंडेंट थिंकिंग और अपने अपने बलबूते पे कुछ ऐसा करना है, जो एक हमारी जर्नी बने। और मैं हर किसी को कहूँगा आप ज़िंदगी में जो मर्ज़ी कर लो, ठीक है? 20 से 30 साल की उम्र में जो मर्ज़ी कर लो, जब तक आप स्टार्टअप दुनिया में नहीं आओगे, एंटरप्रेन्योरशिप दुनिया में नहीं आओगे, आप ये फीलिंग आप मैं बोलता हूँ कि आप ले नहीं पाओगे। व्हाटएवर इट टेक्स डू इट एंड आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन कीजिए। यही एक फ़ॉर्मूला है एंटरप्रेन्योर और बिज़नेस वर्ल्ड का। और मैं सिर्फ़ एक ही बात बोलूँगा कि आपके पास इतनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैं कहूँगा कि सभी चीज़ें हैं। बस मेरा तो पंजाब से आपके साथ बात करना, इंटरैक्ट करना सिर्फ़ यही है कि भाई साहब कि मेरे लिए तो एक मौका था लाइफ़ में और मुझे पता था ये मौका दोबारा नहीं आएगा। मुझे पता था ये लोग मुझे दोबारा-दोबारा नहीं मिलेंगे और ये भगवान मुझे ज़्यादा दोबारा-दोबारा चांस नहीं देगा। मैंने आज तक हर एक बंदे कामयाब व्यक्ति को मैंने इम्प्रेस किया है अपने एक्शंस के साथ। मैंने इतना इम्प्रेस किया है हर बंदे को कि वो मेरे से बिलीव ना कहीं बार छोड़ ना दे वो। क्योंकि इतना क्लोज़ कोई आपके आकर और आपको सक्सेसफुल बनाना चाहता है ना, अगर इस पे भी सक्सेसफुल ना हुए ना, यहाँ पे भी करोड़पति ना हुए ना, तो मुझे नहीं पता पर लाइफ में बार-बार इतने चांसेस नहीं मिलेंगे। बार-बार हर व्यक्ति आपको इतना नहीं बार-बार कहेगा कि यार आजा करे। तो मैं हर यंगस्टर से बात करता हूँ, तो मैं उससे इतना पैशनेटली बात करता हूँ। कई बार मुझे मेरे डाउनलाइन पूछ भी लेती है कि यार गुरंस आप सभी से ऐसा करते हो? मैंने कहा सभी से नहीं करता। तो ये तो कुछ टाइम-टाइम की बातें होती हैं। जहाँ मुझे लगता है कि इक्वल एनर्जी द आगे से मुझे आ रही है, आई लाइक टू टॉक विद देम, आई लाइक टू वर्क विद देम। तो मुझे नहीं मैटर करता कि उसके पास मोटरसाइकिल है, कि वो उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है। मैं तो सिर्फ़ एक ही टेस्ट करता हूँ, एनर्जी है, साँस चल रहे हैं, बोल सकता है, सीख सकता है, यू आर माइन। और हमारे ग्रुप में ऐसे-ऐसे लोग प्लैटिनम हैं, जिनके खानदान में कभी किसी ने गाड़ी ही नहीं ली थी, कभी कोई था ही नहीं कोई पढ़ा-लिखा बंदा। लेकिन उन्होंने बिज़नेस शुरू किया है, आज वो प्लैटिनम फाउंडर प्लैटिनम में आगे जा रहे हैं, लोगों ने अपने शहरों में घर बनाने शुरू कर दिए। आई थिंक वी हैव जस्ट स्टार्टेड एंड मैं यही एक चीज़ें है कि आज मैं कुछ भी नहीं हूँ। अपनी टीम मेरी टीम को सभी को निकाल दो, हम तो कुछ भी नहीं है। तो मैं तो सभी पूरा ग्रेटफुल होता हूँ इतने सालों में मुझे हमारे लोगों ने हमारे पे कुछ यकीन किया, उनको लगा बहुत लोगों ने नहीं किया, बहुत लोगों ने मज़ाक उड़ाया, पर मुझे अपने राइट लोग मिल गए। और जिन्होंने मज़ाक उड़ाया, जिन्होंने वो किया, आज वो कहीं हमारे साथ आँखों से आँखें नहीं मिला पाते, पर हम आज भी उनको बुलाते हैं, आज भी हम उनको कहते हैं कि भाई साहब आओ कभी मिलते हैं, गिलते हैं। इन इस बिज़नेस ने वैल्यूज़ इतनी दी। मैं कहता हूँ कि हमारे जो अपलाइन है, जो हम हैं, द काइंड ऑफ इनकम वी आर जनरेटिंग टुडे और एक बार क्या हुआ मेरी डाउनलाइन को मेरा ना तभी वो कोई मतलब मैं पूरा शेयर नहीं करूँगा, बट उसको पता लग गया कि मेरा मंथली क्या वो इनकम आया। तो वो बोलता कहता है यार गुरांस मुझे एक बात बता। मैंने कहा क्या? कहता है यार जब तू कोई अच्छा-सा व्यक्ति देखता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में है या कोई प्राइवेट जॉब में है और वो इतने पैसे कमा रहा है, यू आर ऑलमोस्ट मेकिंग डबल और ट्रिपल और 4 गुना जो मेरी नज़र में सक्सेसफुल है, तुम उससे इतना पैसा ज़्यादा कमा रहे हो। यार तुम्हारा जी नहीं करता कि यार इसको मुँह पे ही बोल दूँ ये क्या है तो मैं क्या हूँ? मैं कहा यार मैं बोल सकता था, अगर ये ब्रेट वर्ल्ड वाइड और एमवे के प्रिंसिपल्स हमारे साथ ना होते। इस उम्र में इस पैसे को मैंने बहुत गलत तरीके से यूटिलाइज़ करना था। अगर यहाँ का सिस्टम ना होता, यहाँ की मेंटरशिप ना होती, यहाँ की एसोसिएशन ऐसी ना होती। हम तो कुछ और ही होते। इस पैसे को सँभालने की हमारे अंदर कैपेबिलिटी ना होती। अल्टीमेटली हम एक बहुत बड़े फेलियर होते। और इस उम्र में आकर मैं आपको बता दूँ हमारे पंजाब में पंजाबी सिंगर्स हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं,
जिनके पास से फेम आता है, पैसा आता है, और वो सब कुछ गवा कर बैठ जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज वैल्यूज गाइस। और ये तो कितने एग्जांपल्स हैं, दुनिया के बड़े बड़े एनबीए प्लेयर्स से लेकर दुनिया के कितने बड़े व्यक्ति हैं जो सब कुछ गवा जाते हैं इन द एंड। माइकल जैक्सन कितना बड़ा तगड़ा सुपरस्टार था, इन द एंड वो डेप्थ में मरा, इतनी खराब उसकी सेहत थी। और मैं यहाँ पे लोग देखता हूँ, दे आर सो वेल्दी, दे आर सो मतलब सक्सेसफुल, स्टिल दे आर ग्राउंडेड विद देयर रूट्स एंड दे आर स्टिल पैशनेट अबाउट दिस बिजनेस। और आज भी हमें हमारे चेक से ज्यादा जो हमें सेटिस्फेक्शन देता है वो जो हमने डेली टू डेली बेसिस पे काम किया होता है। और मैं आपको सभी को बोलूंगा, दिस इज द अपॉर्चुनिटी गाइस, जो आपके ना, आपको कभी किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ेगा, कि आपको कोई ऐसे शोशेबाजी नहीं करनी पड़ेगी कि अगला बंदा ना आपको कोई अपने जो आपने अचीव किया है उसके बारे में वो प्रशंसा करे। लोग अपने आप करेंगे यार, यू विल बी जस्ट ऐसे पतली गली से निकल जाओगे लेकिन लोग आपको पहचान लेंगे। आप दूर दूर जाना चाहोगे दुनिया से लेकिन लोग आपको पकड़ेंगे, लोग कहेंगे इधर आ यार, वो कर। मैंने आज तक कभी भी अपना वो टाइटल कोई भी यूज ही नहीं किया कहीं भी जाता हूँ। हम तो सिर्फ लोगों में विचरते हैं, अगले को अच्छा एज अ ह्यूमन बीइंग लगते हैं, वो दोबारा याद करता है और दोबारा हमारी उससे मुलाकात होती है। आज भी सुबह मैं सुबह गया, वर्कआउट पे गया, हमने एक अपना घर पे एक सेटअप किया जिम में, दो तीन दोस्तों ने। वो मेरे दो तीन नए दोस्त हैं, वो एमबीए में भी नहीं है ना। तो मैं जब उनसे मिलता हूँ, दे नो मी एज कि मैं उनका दोस्त कैसा हूँ। वो उनको पता है कि आई एम डूइंग एमबीए बिजनेस और मैं सक्सेसफुल हूँ, ये हूँ वो हूँ। वो मैंने उनको कभी आने नहीं दिया, और मेरे दो दो साल से वो मेरे दोस्त हैं। एंड आई क्लियरली नो इट कि जब राइट टाइम आएगा वो भी मेरे बिजनेस का पार्ट बनेंगे। तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो हमेशा यही गाइड करता हूँ अपनी डाउनलाइन को, जो अचीवमेंट कर लिया उसको उठाकर साइड पे रख दो और आगे बढ़ते जाएं। लेट्स हेल्प मोर पीपल, लेट्स गो इनटू द न्यू होम्स। और जो मिलता जा रहा है ठीक है, उसको साइड पे करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। और भगवान है जी, उसने सब कुछ करना है। आई एम अ फर्म बिलीवर। मैं तो बोलता हूँ जैसी हमारी सोच होती थी, आपको दिख ही रहा होगा कि वी वर नोबडी, कोई स्किल नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था। बट ये बिजनेस है जी, करामात की तरह आया। और जो जो जिन जिन व्यक्ति आज मेरे ग्रुप में है, मैं तो उनको रोक ही नहीं पाता, मैं तो उनको ऐसा समझा ही नहीं पाता। मेरे अंदर तो ऐसी कोई चीज ही नहीं है कि मेरे कारण कोई सक्सेसफुल हो जाए। ये तो वो एक अपॉर्चुनिटी इतनी जबरदस्त है, परमात्मा की कृपा रही। हम अपना काम करते गए, लोग अपना करते जा रहे हैं। आज देख लो कि परमात्मा ने कितने नए ऐसी फ्रेंडशिप्स बना दी हैं, जो मैं कहूंगा कि इट इज ऑल हैपनिंग विद द डिफरेंट एनर्जी। तो आई थिंक यही हमारी लाइफ है जी, और ऐसे ही हम बिजनेस को कर रहे हैं। वी आर फॉलोइंग अवर ऑल द अपलाइंस एंड मेंटरशिप, और मजा कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पैशनेट इतने हैं, कुछ हो ना हो वी डोंट केयर। एंड जस्ट अपने मजे तरीके से व्हाट वी आर, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ना ही चेंज करने की मैं कोशिश करता हूँ। एक बार मेरी अपलाइन अजीतपाल सिंह मांगट, फाउंडर ईडीसी, उन्होंने मुझे बोला, कहते यार तू ना थोड़ा चेंज कर ले अपने आप को। पिछले साल की बात है, तो मैं फाउंडर एमरल्ड क्लोज कर रहा था। तो कहते तू चेंज कर ले। मैं बताओ मांगट साहब, वो कर लेते। कहते तू ना सुमीत बहादुर की तरह बोलने लग जा। तो मैंने उनकी बहुत सारी सीडी सुनी यार, मैंने घर आके ना प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। तो वो बार बार ना बोलते हैं, क्या आप सुन पा रहे हैं, आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो मैंने ऐसे वर्ड अटैच करने, मेरी डाउनलाइन बोले, कहते यार कुछ ना अलग अलग लग रहा है तेरे में, वो गुरंस की वाली बात नहीं लग रही। मैं क्या लग रहा है? कहते यार पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, कुछ डिफरेंट डिफरेंट सा है कुछ। तो मैंने कुछ देर तो वो किया, तो अभी मैं मिक्सचर सा हूँ, मैं मांगट साहब, सुमीत जी का और अपना ना कुछ एक मिक्सचर सा बना दिया मैंने वो। तो ऐसे हम लोग हैं। मैं तो कई बार अजीतपाल मांगट की वो जैसे वो खड़े होते हैं स्टेज पे वैसे करते हैं, मैं अपने ग्रुप में जाता हूँ तो वैसे कई बार मैं मांगट साहब की वो डुप्लीकेशन ऐसी वो नकल सी करने लगता हूँ, और वो लोगों पे हंसी लेके आता है। सो दिस इज हाउ वी आर डूइंग इट, वी आर चिलिंग। और कई बार हम ऐसे कुछ कर जाते हैं, हमारी अपलाइन को भी बहुत बहुत फनी चीजें से लगती हैं। तो ऐसे लगता है उनको ये बच्चे से पता नहीं क्या करते रहते हैं। बट वी आर हैविंग फन एंड दिस इज हाउ वी आर डूइंग इट। सो आई वुड जस्ट लाइक कि अगर आप कोई भी हो, किसी भी एज पे हो, जस्ट हैव फन विद दिस अपॉर्चुनिटी। एंड आपको फिर रोज लगेगा कि मैं कुछ करूं, आज मैं कुछ करूं, है ना, इसके ऊपर। और थोड़े से मैं तो स्टूपिड सा हूं और ऐसे ही बिजनेस को करता आ रहा हूं। बट सीखने का बहुत मन होता है, हर चीजों पर डेप्थ पे जाते हैं।
श्रवण जी से इतना कुछ मैं कैच करता हूँ एंड आई ट्राई टू फिगर आउट माई सेल्फ, और उसको अप्लाई करने में मैं कोशिश करता हूँ कि उसको लेके आऊँ। मैं टेक्निकल में या कंप्यूटर साइड में बहुत वीक था, लेकिन मैं घुस जाता हूँ और सब चीजें वहां पे डिफाइन करने लग जाता हूँ। कई बार मुझे एक चीज पे 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं, पर मैं लगा रहता हूँ उसको फिगर आउट करने में, हाउ कैन आई कैन डू इट, कैसे मैं कर सकता हूँ। सो ये मेरा एक नेचर है, और मैं ऐसे ही बिजनेस को फिगर आउट करता रहता हूँ, आगे बढ़ते जाते हैं। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, टीम्स बनती हैं। एंड आप कुछ भी हो, आप निराश मत होइए। ये एक प्रोसेस है, जर्नी है, सबका आता है। अच्छा टाइम आता है, बुरा टाइम आता है। जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, बुरी बातें बताते नहीं हम। बट कभी खुलकर टाइम करने का बात मिलेगा तो आपको ऐसी ऐसी बात बताएंगे जहां पे हमने एक मोटरसाइकिल पे तेल डलवाने के पैसे नहीं होते थे। मेरी डाउनलाइन में बारिश पड़ जाती थी, कई बार पंचर हो जाते थे, गाड़ियां इतनी हमने हमारे एक्सीडेंट्स हुए, क्या कुछ नहीं हुआ, पैसे नहीं होते थे और पता नहीं क्या क्या करते होते थे। एक बार बीबीएस था पहला, तो पता नहीं था कि टिकट भी होती है, तो अपलाइन तो 700 किलोमीटर दूर थी, चले गए बीबीएस लगाने। और वहां पे वो टिकट काउंटर था, वो कहते जी 250 रुपया निकाल लो। 200 रुपया थी तब टाइम, 2012 में टिकट। तो 200 रुपया उनको दे दिया, पीछे जेब में कोई पैसा नहीं है। तो हमारा जो गुरुद्वारा है अमृतसर में, हरमंदर साहब, वहां पर सरोवर के जाकर हम उसके पास जाकर सो गए और रिक्शे पे गए, और वहां से सुबह उठे, बिना टिकट के ट्रेन चढ़कर घर पे वापस आ गए। और बहुत खुश हैं, बहुत मजा कर रहे हैं। कोई अपलाइन को कंप्लेंट नहीं किया, कभी मैंने अपलाइन को बताया ही नहीं कि ऐसा भी हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि वो हमारा बिजनेस था। और मुझे लगता है कि बहुत लोगों के लाइफ में दिक्कत आती है, और वो उनको लगता है कि, मैं तो कई बार बोलता हूँ कि अपलाइन इज लाइक जस्ट योर सेकंड मदर। और मैं कहूंगा कि सेकंड भी रिप्लेस हो जाती है, आप फर्स्ट मदर ही बन जाते हो, है ना। कि कोई कुछ भी हुआ और सीधे ही पहले ही मेरे जी ये हो गया, वो हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, हमने तो कुछ किया ही नहीं। हमने तो सब कुछ सोल्यूशन सोल्यूशन करके, गलतियां गुलतियां करके फिर अपलाइन को बताते थे कि जी ये कुछ हुआ था, इसको ऐसे हमने कर लिया। वो कहते चलो ठीक है, गुड गुड गुड। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट फिगरिंग इट आउट योरसेल्फ। और इजी मत लीजिए इसको, ये टाइम, ये समा आज का जो है, दिस इज द बेस्ट। और आप, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि 2022 में ना, 2020 को याद करके आप रिग्रेट मत करना कि मैंने कुछ किया नहीं। वो जो गिल्टी है ना, आपकी सेल्फ इमेज लो करती जाएगी, और ऐसी आपकी सेल्फ इमेज लो हो जाएगी ना, आप चाहे जो जिस मर्जी लेवल पे हैं, पर आपके अंदर से वो कन्विक्शन लेवल से वो एनर्जी नहीं आएगी। जो वो एनर्जी है ना, वो हाई सेल्फ इमेज से आती है। और जब अपना 100% दे रहे होते हैं ना, आप भगवान से भी नहीं डरते। मैं तो कई बार ना उस भगवान को भी चैलेंज करता हूँ कि तू जितने मर्जी चैलेंज दे दे, जितने मर्जी लोगों के साथ मिला दे, तो आई डोंट केयर, बट जो मैंने करना है वो करना ही है। दिस इज हाउ आई वॉज। मैंने आज तक किसी के भी, मैंने हुआ ही नहीं कि मेरे अंदर कोई किसी तरीके भी गिल्ट आ जाए। दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट और एडवाइज यू कि आप 2020 में कुछ ऐसा कीजिए कि आप 2021 में, 22 में कोई लेवल मत देखिए, कुछ ऐसा मत देखिए, कुछ कोई ना देखिए, किसी को ना देखें, सिर्फ अपने आप को देखें शीशे में। और रोज ऐसे काम शुरू कीजिए कि आपकी सेल्फ में जितनी बड़ी हो जाए कि आप शीशे में, मतलब देखे हुए भी क्वेश्चन करेंगे कि तेरे को कोई नहीं रोक सकता। और दिस इज हाउ आई फील कि जब भी मैं सुबह उठ के अपने शीशे को देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि गुरंस यार, दुनिया की जो मर्जी आ जाए, कोरोना कोरोना कुछ जो मर्जी यार, अगले 6 महीने लॉकडाउन कर लो, लेकिन हमें ग्रोथ में कोई नहीं रोक सकता। मतलब दिस शुड बी द एटीट्यूड, दिस शुड बी अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन योरसेल्फ। और वही एटीट्यूड आपकी डाउनलाइन में जाएगा। हर बंदे को चैलेंज आते हैं, हर बंदे के सर्कमस्टांसेस आते हैं, पर हम कभी भी डरते नहीं है। आई एम सो ब्लेस्ड विद माई टीम, दे आर ऑल फाइटर्स, दे आर सो ब्लेस्ड। एंड मैं कहूंगा कि एक परमात्मा की एक वो शक्ति है सबके अंदर, और मुझे लगता है कि दैट इज कैरिंग अस लाइक दिस, कि एक फियरलेस मोड पे हम कर रहे हैं, और वी आर गोइंग इनटू अ ग्रेट फ्यूचर। और मैं बोलता हूँ कि जहां पे भी आप हैं, आप अपने अंदर ये डिटर्मिनेशन लेके आइए जी, क्योंकि ये बिजनेस मैं तो अपने के लिए तो कर ही नहीं रहा। आई डोंट केयर कि मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ को जा रहा हूँ, बस मैं तो बिजनेस ये कर रहा हूँ उन दो लोगों तक पहुंचने के लिए। और इतना इजी बनाना चाहते हैं, इतना इंस्पायरिंग ये प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं कि हर एक यंगस्टर इसको अपनाए और अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट थिंकिंग के लिए, जो मैंने भगत सिंह से सीखी है, शहीद भगत सिंह से मैं बुक्स पढ़ता होता था 2012-13 में भी, तो उस ही वाज माय आइडल। तो वो बुक्स वो पढ़ता होता था लाइफ में, तो हमेशा उसकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग रही है।
तो उस इंडिपेंडेंट थिंकिंग को मैंने अपनी लाइफ में हमेशा अपनाया है और वैसे ही चलते आ रहे हैं। और इस देश के लिए, इस धरती के लिए हमने यहाँ पे जन्म लिया है, इस देश में लिया है, टू ग्रो दिस नेशन, टू ग्रो दिस सोसाइटी, टू मेक इट अ बेटर वर्ल्ड। और लोगों के पास आज जो कमी है ना, वो कमी पैसे या समा या आज इंटरटेनमेंट की नहीं है, कमी है अच्छे लोगों की, कमी है एक अच्छे सोशल सर्कल की। लोग बहुत बड़ा बड़ा अचीवमेंट कर लेते हैं, लेकिन अच्छे दोस्त, सच्चे दोस्त, ईमानदारी और ऐसी जो एनर्जी वाली जो एसोसिएशन है, वो मिल ही नहीं पाती। वी आर सो ब्लेस्ड कि ईच एंड एवरी वन वी आर ऑल टुगेदर। और सुमित एंड तानिया इज अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, जिनका उतने में उनका मैं थैंक्स करूंगा, जहां तक भी मैं हूं मैं उतना कम है जीपा जी का, और इनका ही प्रोडक्ट हूँ जी मैं, और वैसे ही जिंदगी में आगे जा रहे हैं। और ऐसे ही एक साथ आपको, आपका आशीर्वाद रहेगा, आपकी ब्लेसिंग रहेंगी वहां पे। सुधा कपूर जी को, पंकज जी को लास्ट टाइम मिले थे, विजय प्रकाश जी को, देखिए बस लॉट ऑफ इतना उन्होंने ब्लेसिंग दिया, वो आज भी हमारे साथ है। इट इज सो टचिंग, श्रवण जी का प्यार। और मुझे लगता है श्रवण जी, दिस इज फ्रॉम माय साइड, बहुत मजा आया, यू इनवाइटेड मी अगेन, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और भी ज्यादा मजा आया। थैंक यू सो मच। बैक टू श्रवण जी।